सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे सल्तनत में जब मिस्र और शाम के दरमियानी तिजारती काफिले मुसलसल सफ़र किया करते थे। इन्हीं दिनों मुल्क शाम से ताजरों का एक काफिला मिस्र के शहर काहिरा की तरफ रवाना हुआ। ये काफिला कई दिन और कई रातों के तवील सफ़र के बाद सहरा के ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां सूरज आग बरसा रहा था और जमीन तप रही थी। काफिले के जानवर भी थकन से निढाल हो चुके थे और इंसानों के हलक खुश्क हो चुके थे। इसी दौरान काफिले के अंदर मौजूद पानी खत्म हो गया और हर तरफ से बेचैनी फैल गई। ताजिरों ने आपस में मशवरा किया तो काफिले में मौजूद का एक बुजुर्ग ने बताया कि कुछ फासले पर एक कुआं है जहां से पानी लिया जा सकता है। चुनांचे वो ताजिर चंद साथियों के साथ उस कुएं की तरफ गया। ये कुआं एक बूढ़े बुजुर्ग की मलकियत था जो आसपास की जमीन का भी मालिक था और आमतौर पर मुसाफिरों को पानी लेने से नहीं रोकता था। जब ताजिर कुएं के पास पहुंचा तो उसने रस्सी के साथ लोटा नीचे लटकाया, मगर लोटा पानी भरने के बजाय किसी सख्त चीज से टकराकर रुक गया। उसने दोबारा कोशिश की मगर हर बार लोटा लटक जाता। उसे अजीब सा खौफ महसूस हुआ। उसने काफिले के दूसरे ताजिरों को बुलाया। सबने कुएं में झांका मगर नीचे अंधेरा था। आखिर एक शख्स ने हिम्मत करके रस्सी के सहारे से नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वो नीचे पहुंचा तो उसकी चीख निकल गई। जब उसे ऊपर खींचा गया तो उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। उसने लरजती हुई आवाज में बताया कि कुएं के अंदर एक लड़की की लाश मौजूद है। ये सुनकर ताजिरों के दिल दहल गए। सब ने मिलकर लाश को ऊपर निकाला। वो लड़की जवान थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूजा हुआ था और सुर्ख था। बाजुओं और गर्दन पर नाखूनों के गहरे निशान मौजूद थे। साफ जाहिर था कि उस पर जुल्म किया गया था और फिर उसे बेदर्दी से कत्ल करके कुएं में फेंक दिया गया था। काफिले के ताजिरों ने फौरन फैसला किया कि ये मामला आम नहीं और इसे छुपाना गुनाह के बराबर है। उन्होंने लाश को एहतराम से एक टांगे पर रखा और सीधा काहिरा में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत की तरफ रवाना हो गए। जब सुल्तान के सामने सारा वाकया बयान किया गया और लाश दिखाई गई तो सुल्तान के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। उन्होंने लाश को गौर से देखा और फरमाया कि एक बेसहारा लड़की पर ऐसा जुल्म पूरी रियासत के लिए सवाल है। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि लड़की की आखिरी रसूमात पूरे एहतराम के साथ अदा की जाएं, उसे दफन किया जाए ताकि उसकी रूह को सुकून मिले। इसके बाद सुल्तान ने शहर के काजी को तलब किया और निहायत वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि इस कत्ल के मुजरिम को हर हाल में तलाश किया जाए, चाहे उसे दिन रात एक करना पड़े। काजी ने सुल्तान के हुक्म पर फौरन तहकीक शुरू की। सबसे पहले कुएं के मालिक बूढ़े बुजुर्ग को बुलाया गया। उससे सख्त सवालात किए गए मगर उसने कसमें खाकर कहा वो बेखबर है। उसने बताया इन दिनों वो अपने घर में था और उसे इल्म नहीं कि कुएं में लाश किसने फेंकी। काजी ने इर्द गिर्द के लोगों से पूछताछ की, मुसाफिरों के रास्तों की जांच की, मगर दिन गुजरते गए और कोई सुराग न मिला। 15 दिन की मुसलसल कोशिश के बाद कातिल का कोई निशान सामने न आया। काजी थका हारा सुल्तान के पास वापस आया और अर्ज किया, हुजूर, मैंने पूरी कोशिश की मगर अभी तक मुजरिम हाथ नहीं आ सके। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई और सबकी नजरें सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर जम गईं। जैसे ही सब इस इंतजार में हो कि अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी इस अंधे कत्ल के मामले में कौन सा फैसला करने वाले हैं। काजी की बात सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ देर के लिए खामोशी अख्तियार की। दरबार में मौजूद हर शख्स इस खामोशी को महसूस कर रहा था और सबकी नजरें सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर जमी हुई थी। फिर सुल्तान ने आहिस्ता से सर उठाया और ऐसा हुक्म दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। सुल्तान ने फरमाया कि एक खिंजीर का शिकार किया जाए। ये सुनते ही दरबार में खुसर फुसर शुरू हुई। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि एक मजलूम लड़की के कत्ल का खिंजीर से क्या ताल्लुक हो सकता है, मगर चूंकि ये सुल्तान का हुक्म था इसलिए किसी ने सवाल करने की हिम्मत न की। सिपाहियों ने फौरन खिंजीर का शिकार किया और उसे दरबार में पेश किया गया। सुल्तान ने दोबारा हुक्म दिया कि इस खिंजीर को उसी कुएं में फेंक दिया जाए जहां से लड़की की लाश मिली थी। ये सुनकर लोग और ज्यादा हैरान हो गए क्योंकि
कुछ के दिलों में अजीब सा खौफ बैठ गया और कुछ ये सोचने लगे कि शायद सुल्तान किसी बड़ी चाल का आगाज कर रहे हैं, मगर किसी को असल बात समझ नहीं आ रही थी। हुक्म की तामील हुई और खंजीर को कुएं में फेंक दिया गया। इसके बाद सिपाही वापस आ गए और शहर में यह खबर फैल गई कि सुल्तान ने खंजीर कुएं में फेंकने का हुक्म दिया है। अगली सुबह सूरज भी तुलू नहीं हुआ था। वही बूढ़ा बुजुर्ग हाँफता कांपता सुल्तान की अदालत में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर शदीद घबराहट थी और आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। उसने बुलंद आवाज में फरियाद की कि सुल्तान आजम, मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ। मेरे कुएं में किसी ने खंजीर फेंक दिया है। वो कुआं पीने के पानी के इस्तेमाल होता था। अब इससे पानी कैसे लिया जाएगा? मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि उसे बाहर निकाल सकूं। मुझे इंसाफ चाहिए। दरबार में मौजूद लोग ये सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सुल्तान ने उस बुजुर्ग की बात बड़े गौर से सुनी और फिर निहायत सख्त लहजे में हुक्म दिया कि इस शख्स को फौरन कैद में डाल दिया जाए। जब तक ये लड़की के कातिलों के नाम न बताए, उसे रिहा न किया जाए। ये सुनते ही दरबार में शोर मच गया। लोग कहने लगे कि एक बुजुर्ग को बगैर सबूत के कैद करना कैसा इंसाफ है। उसी वक्त एक काजी आगे बढ़ा और अदब से अर्ज किया कि हुजूर, ये बात हमारी समझ से बाहर है। आप कैसे साबित करेंगे कि ये शख्स कातिलों के बारे में जानता है? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े सुकून से जवाब दिया, गौर करो, इसके कुएं में एक लड़की की लाश कई दिन पड़ी रही, मगर ये न आया, न किसी को बताया, न फरियाद लेकर हाजिर हुआ। मगर जैसे ही कुएं में खंजीर डाला गया तो अगले ही दिन ये अदालत पहुंच गया। इसका मतलब ये है, ये सब जानता था मगर किसी खौफ या लालच की वजह से खामोश रहा। सुल्तान के अल्फाज इतने वाज़ेह और मजबूत थे कि दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। सुल्तान ने मजीद फरमाया कि जिस दिल में सच हो वो जुल्म पर खामोश नहीं रहता। काजी को हुक्म दिया गया कि इस शख्स को कैद खाने में जाकर दोबारा पूछगछ की जाए। अगर ये सच बताए तो इसकी जान की हिफाजत की जाएगी। काजी जब कैद खाने पहुंचा और उसने सुल्तान के वादे का जिक्र किया तो बूढ़े बुजुर्ग की हिम्मत टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में कहने लगा कि वो असल मुजरिमों को जानता है, मगर उनके खौफ से खामोश रहा। वो ये मानने लगा कि इस कत्ल के पीछे एक खौफनाक राज छुपा हुआ है, जो अगर खुल गया तो बड़े बड़े मुजरिम सामने आएंगे। कैद खाने की खामोशी फिजा में जब बूढ़े बुजुर्ग की हिम्मत टूट गई तो उसने लरजती हुई आवाज में काजी को बताया कि वो उस जुल्म के पीछे छुपे मुजरिमों को जानता है। उसने कहा, काहिरा से कुछ फासले पर एक सुनसान पहाड़ी इलाका है, जहाँ डाकुओं का एक खतरनाक गिरोह बरसों से छुपा हुआ है। यही डाकू मुसाफिरों को लूटते थे और जो उनके रास्ते में आता उसे जिंदा न छोड़ते। इसी गिरोह ने इस लड़की को रास्ते से अगवा किया, इस पर जुल्म किया, फिर कत्ल करके लाश इसके कुएं में फेंक गए ताकि किसी को शक न हो। बूढ़े ने एतराफ किया कि वो सब जानते हुए भी खामोश रहा, क्योंकि डाकुओं ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने जबान खोली तो उसका अंजाम भी लड़की जैसा होगा। काजी ने फौरन ये तमाम बातें सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचाई। सुल्तान ने एक लम्हा भी जाया न किया और फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस पहाड़ी इलाके का घेराव किया जाए। रात की तारीकी में सुल्तान की फौज पहाड़ों की तरफ रवाना हुई। जब सूरज तुलू हुआ तो डाकुओं का पहाड़ चारों तरफ से घिर चुका था। सिपाहियों ने ललकारा तो डाकू घबरा गए और कुछ ही देर में सब गिरफ्तार हो गए। जब उन्हें काहिरा लाकर सुल्तान के दरबार में पेश किया गया तो सुल्तान ने निहायत वकार के साथ उनसे सवालात किए। पहले वो इनकार करते रहे, मगर जब सबूत सामने आए तो उन्होंने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। उन्होंने मान लिया कि इसी लड़की को अगवा किया गया था और जुल्म के बाद उसे कत्ल करके कुएं में फेंक दिया गया था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला सुनाते हुए फरमाया, जो कमजोर पर जुल्म करे वो जमीन पर रहने का हकदार नहीं। चुनांचे तमाम डाकुओं को सजाए मौत दी गई। इस फैसले के बाद शहर में सुकून फैल गया और लोगों के दिलों में अदल का यकीन और मजबूत हो गया। बूढ़े बुजुर्ग को सुल्तान के वादे के मुताबिक माफ कर दिया गया, मगर उसे तंबीह की गई कि आइंदा जुल्म देकर खामोश रहना भी गुनाह है। सुल्तान ने फरमाया कि एक हुक्मरान की जिम्मेदारी सिर्फ ताज पहनना नहीं, बल्कि हर बेजुबान के हक की हिफाजत करना है। लोगों में यह वाकया तेजी से फैल गया
और हर शख्स सुल्तान की दानाई पर हैरान रह गया कि किस तरह एक हिमवीर के जरिए वो सच सामने आया जो महीनों की तफ्तीश से भी जाहिर न हो सका। ये कहानी बेसहारा लड़की के लिए इंसाफ की गवाही बन गई। इसका दुनिया में कोई सहारा न था। सुल्तान ने आखिर में दरबार से मुखातिब होकर फरमाया कि जुल्म चाहे अंधेरे में किया जाए, एक दिन रोशनी खुद रास्ता बना लेती है, और जो हक का साथ दे अल्लाह उसके लिए सबब पैदा कर देता है। यूं सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ये फैसला तारीख में अदल, अकल और रहम की मिसाल बन गया, और सुनने वालों के दिलों में ये बात नक्श हो गई कि सच्चा इंसाफ वही है जो खामोश मजलूम तक भी पहुंच जाए। मिस्र के वसीअ और गर्म रेगिस्तानों में एक शख्स रहता था जिसका नाम सुनकर काफिलों से होंठ ठिठक जाते थे और ताजिरों के दिल कांप उठते थे। उस शख्स को लोग नूरा डाकू के नाम से जानते थे। नूरा कोई आम चोर नहीं था, बल्कि वो अक्ल, रफ्तार और बेखौफी में अपनी मिसालात था। मिस्र के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर करने वाले काफिले उसके नाम से वाकिफ थे, क्योंकि जहाँ कहीं सोना, कपड़ा, अनाज या कीमती सामान होता, वहाँ नूरा की नजर पहुंच ही जाती थी। शुरू में नूरा अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कई लोग शामिल होते रहे। कुछ लालच में आए, कुछ खौफ में, और कुछ वक्ती फायदे के लिए। मगर वक्त गुजरने के साथ वो सब छूटते चले गए। कोई पकड़ा गया, कोई मारा गया और कोई भाग निकला। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो नूरा के साथ शुरू दिन से आखिर तक खड़ा रहा। वो उसका साथी ही नहीं, बल्कि उसका राजदार और एतमाद का मरकज था। नूरा उसे दोस्त कम और छोटा भाई ज्यादा समझता था। जब भी किसी काफिले पर हमला करना होता तो नूरा खुद आगे बढ़ता, खतरा मोल लेता और अपने साथी को पीछे रखता, ताकि अगर कोई तीर या तलवार चले तो सबसे पहले उसके सीने पर लगे। वो अक्सर कहा करता था कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मेरा भाई जिंदा रहे। दोनों मिलकर डाका डालते, माल जमा करते और फिर तन्हाई में बैठकर बराबर तकसीम कर लेते। न झगड़ा होता, न शिकायत। इसी भरोसे ने इनकी दोस्ती को मजबूत बना लिया था। वक्त गुजरता गया और नूरा के हाथ छोटे मोटे डाकों से बड़े बड़े खजाने लगने लगे। उसकी जेब में सोने के सिक्के, घर में कीमती सामान और नाम ऐसा हो गया काजी के सिपाही भी उसका पीछा करते हुए इसके जाने लगे। मगर दौलत के साथ साथ नूरा के दिल में लालच भी बढ़ने लगा। वो पहले सिर्फ काफिलों को लूटता था, फिर उसने बाजारों का रुख किया और आखिर अमीरों के घरों पर नजर डालने लगा। उसे लगने लगा कि अब वो किसी से नहीं डरता और कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। एक रात उसने शहर के एक मारूफ ताजिर के घर का इंतखाब किया। वो ताजिर जवान था और उसके घर में दौलत की कमी न थी। नूरा खामोशी से दीवार पर लांग कर अंदर दाखिल हुआ, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ताजिर की आँख खुल गई। उसने शोर मचाना चाहा। उस लम्हे नूरा को अपनी जान खतरे में महसूस हुई। उसने एक लम्हा भी न सोचा और खंजर ताजिर की जिस्म में उतार दिया। ताजिर वहीं गिर पड़ा और दम तोड़ गया। नूरा जान बचाकर भाग निकला, मगर इस बार मामला मुख्तलिफ था। ताजिर के कई मुलाजिम जाग चुके थे और उन्होंने नूरा को अपनी आंखों से देखा था। अगली सुबह ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई कि नूरा डाकू ने कत्ल किया है। मामला सीधा काजी के दरबार तक पहुंच गया। गवाह पेश हुए, निशानियां मिली और तहकीक के बाद ये बात वाज़ेह होगी कि कातिल नूरा ही है। काजी के सिपाहियों में एक नौजवान था जो फुर्तीला, तेज और अपने काम पर फख्र करने वाला था। उसने काजी से कहा कि अगर वो नूरा को न पकड़ सका, खुद को उस मनसब के लायक नहीं समझेगा। काजी ने उसे इजाजत दी। नौजवान सिपाही ने दिन रात एक कर दिए। नूरा के रास्ते, उसके ठिकाने और उसके मामलात पर नजर रखी गई, और आखिरकार वो दिन आ गया जब काजी के सिपाहियों ने नूरा के घर पर छापा मारा। नूरा को अंदाजा हो गया था कि अब बचना मुश्किल है। उसने अपनी बीवी को देखा और कहा कि इस बार उससे ऐसी गलती हो गई है जिसका अंजाम मौत के सिवा कुछ नहीं। उसने कहा वो खाली हाथ जा रहा है, मगर जाते जाते उसकी जिंदगी आसान करने का इंतजाम जरूर कर जाएगा। ये कहते ही सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शहर भर में शोर मच गया। मुकदमा चला, गवाहों ने बयान दिए और काजी ने फैसला सुनाते हुए नूरा को सजाए मौत दे दी।
यूं वो शख्स जो बरसों तक मिस्र के कानून से बचा रहा आखिरकार काजी के सामने खड़ा था और उसकी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। काजी की तरफ से सजाए मौत सुनने के बाद नूरा को कैद खाने में मुंतकिल कर दिया गया। वही नूरा जो बरसों तक आजाद फिजा में घोड़े दौड़ाता रहा था, अब तंग और अंधेरे कमरे में बैठा अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा था। उसके चेहरे पर खौफ कम और सोच ज्यादा थी। वो जानता था इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं। काजी का फैसला मजबूत था और गवाह जिंदा थे। उसी रात जब उसे कैद खाने से उसके घर ले जाया गया ताकि वो कुछ जरूरी बातें निपटा ले, तो उसने अपनी बीवी को गौर से देखा। वो औरत थी उसके हर उरूज और जवाल में उसके साथ रही थी। नूरा ने आहिस्ता आवाज में कहा, पहले वो सिर्फ डाके डालता था, मगर इस बार उसके हाथ से कत्ल हो गया है। बहुत से लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है, इसलिए इसकी सजाए मौत यकीनी है। उसने कहा, वो खाली हाथ इस दुनिया से जा रहा है, मगर उसके जाने के बाद वो उसके लिए सब करके जाएगा जो वो जिंदगी में ना कर सका। बीवी की आंखों में आंसू थे, मगर वो खामोश रही क्योंकि वो नूरा की अकल और चालाकी को जानती थी। अगले दिन मुकदमा पूरी शिद्दत से चला। गवाह पेश हुए, मुलाजमों ने नूरा को पहचाना और काजी ने आखिरी फैसला सुना दिया। शहर में ऐलान हो गया कि चंद दिन बाद नूरा डाकू को फांसी दी जाएगी। इसी दौरान नूरा का वो पुराना साथी जो किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था वापस लौटा। जब उसने बाजार में लोगों की जबान से नूरा के पकड़ ले जाने और सजाए मौत की खबर सुनी तो उसके कदम वहीं रुके। वो फौरन काजी के दरबार पहुंचा, मगर अब सब कुछ तय हो चुका था। उसके दिल में खौफ था और लालच भी। खौफ इस बात का कि कहीं उसका नाम भी ना आ जाए, और लालच इस दौलत का जो नूरा ने बरसों में जमा की थी। फांसी का दिन आ पहुंचा। शहर के बाहर फांसी घाट तैयार था और लोग तमाचा देखने जमा हो रहे थे। नूरा को कैद खाने से निकाला गया तो वो पुरसुकून दिखाई दे रहा था, जैसे उसके दिल में कोई बोझ न हो। उसकी नजर अचानक अपने पुराने साथी पर पड़ी जो भीड़ में खड़ा था। दोनों की आंखें मिली और एक लम्हे के लिए वक्त कैसे रुक गया। नूरा ने काजी से अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान की कि वो मरने से पहले अपने दोस्त से अकेले में बात करना चाहता है। काजी ने थोड़ी सोच के बाद इजाजत दे दी, क्योंकि नूरा अब किसी नुकसान के काबिल नहीं रहा था। दोनों को एक तरफ ले जाया गया। नूरा ने धीमी आवाज में अपने दोस्त से कहा, उस रात जिस रात ताजिर मारा गया था, उसने एक संदूक चुराया था। उस संदूक में दुनिया की कीमती चीजें, हीरे जवाहरात, मोती और सोने के सिक्के भरे हुए हैं। उसने बताया कि वह संदूक उसकी बीवी ने घर में गोदाम में छुपा रखा है। नूरा ने कहा कि उसकी मौत के बाद वो उसकी बीवी को खबर दे और संदूक का ताला तोड़कर आधा खजाना खुद रख ले और आधा उसकी बीवी को दे दे, ताकि वो बाकी जिंदगी सुकून से गुजार सके। उसके दोस्त की आंखों में चमक आ गई, मगर उसने खुद को संभाला और सर हिला दिया। नूरा ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और सिपाहियों के साथ फांसी घाट की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद नूरा डाकू की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। शहर में खामोशी छा गई, मगर नूरा के दोस्त के दिल में शोर मचा हुआ था। वो अब सिर्फ उस संदूक के बारे में सोच रहा था जिसका जिक्र नूरा ने किया था। वो फौरन फांसी घाट से निकला और सीधा नूरा के घर की तरफ रवाना हो गया। उसके कदम तेज थे और दिल में यही ख्याल था कि अगर वो संदूक वाकई इतना ही कीमती है तो उसकी सारी जिंदगी बदल सकती है। उसे ये याद था कि नूरा ने उस पर अंधा एतमाद किया था और उसे अपने भाई कहा था, मगर इस लम्हे उसके दिल में दोस्ती से ज्यादा दौलत की ख्वाहिश जाग चुकी थी। वो यही सोचता हुआ नूरा के घर के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया। अंदर नूरा की बीवी बैठी उसे आने वाले तूफान से बेखबर थी। नूरा के घर का दरवाजा खुलते ही उसका पुराना साथी अंदर दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर गम कम और बेचैनी ज्यादा थी। नूरा की बीवी ने उसे पहचान लिया और खामोशी से बैठ गई। उसने बिना किसी तमीर के कहा, नूरा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसे फांसी दे दी गई है। फिर उसने बात को फौरन उस संदूक की तरफ मोड़ दिया और कहा, नूरा ने जाते वक्त बताया था कि एक संदूक उसके घर में छुपा है। इसके अंदर ऐसे कागजात और तहरीरें मौजूद हैं जिसमें उसके और नूरा दोनों के खिलाफ सबूत बन सकती हैं। उसने डर का इजहार किया कि अगर वो संदूक किसी और के हाथ लग गया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। उसने कहा, बेहतर यही है वो संदूक
उसे दे दिया जाए और अगर बीवी चाहे तो उसके बदले में रकम भी ले सकती है। नूरा की बीवी उसकी बात गौर से सुनती रही। फिर उसने कहा, नूरा तो दुनिया से चला गया, अब वो संदूक वाकई उसी के काम का है, मगर वो उसे मुफ्त में नहीं दे सकती। उसने साफ लफ्जों में कहा कि अगर वो संदूक लेना है तो उसके बदले में उसे 10,000 नहीं बल्कि 1 लाख सोने के सिक्के देने होंगे। इसके साथ उसे घोड़ों का सबल और बाजार में मौजूद दुकानें उसके नाम करनी होगी, जिनसे हर माह अच्छी आमदनी आती है। ये सुनकर नूरा का दोस्त घबरा गया। उसे लगा कि एक संदूक के बदले ये सौदा बहुत महंगा है, मगर फिर उसके ذहन में नूरा की बात गूंजी कि संदूक में बेहिसाब खजाना है। उसने दिल में हिसाब लगाया और लालच ने अकल पर काबू पा लिया। उसने कहा, वो इस शर्त पर राजी है। अगले ही दिन कागजात तैयार हुए, घोड़ों का सबल और दुकानें नूरा की बीवी के नाम हो गईं और 1 लाख सोने के सिक्के भी उसके हवाले कर दिए गए। इसके बाद नूरा की बीवी ने गोदाम से वह संदूक निकलवाया और खामोशी से उसके हवाले कर दिया। नूरा का दोस्त संदूक लेकर शहर से बाहर एक सुनसान जगह पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से ताला तोड़ा, मगर जैसे ही संदूक खुला और उसके कदमों तले से जमीन निकल गई, अंदर न सोना था न जवाहरात, सिर्फ एक चिट्ठी रखी हुई थी। उसने कांपते हाथों से वह चिट्ठी निकाली और पढ़ना शुरू की। चिट्ठी में नूरा ने लिखा था कि वो जानता था कि उसका दोस्त दिल से उसका भाई नहीं बल्कि मौका का मुंतजिर है। उसने लिखा, उसने अपनी बीवी को पहले ही सब कुछ समझा दिया था कि उसका दोस्त इस तरह आएगा, उस तरह धमकाएगा और इस तरह लालच में आकर अपनी सारी दौलत दे देगा। नूरा ने लिखा कि ये सब उसकी मंसूबाबंदी का हिस्सा था ताकि उसकी बीवी महफूज रहे और उसका वफादार दोस्त अपने किए की सजा खुद भुगते। चिट्ठी के आखिर में लिखा था कि जब ये तहरीर पढ़ रहा होगा तब तक उसकी बीवी वो शहर छोड़कर जा चुकी होगी, घोड़ों का इस्तेमाल और दुकानें बेचकर किसी गुमनाम काफिले के साथ किसी और मुल्क रवाना हो चुकी होगी और वो अकेला रह जाएगा। नूरा का दोस्त जमीन पर बैठ गया, उसके हाथ से चिट्ठी गिर गई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे एहसास हुआ कि उसने दोस्ती, एतमाद और लालच सब कुछ एक ही दिन में खो दिया। वो जिस खजाने के ख्वाब देख रहा था वो कभी था ही नहीं। ये सब नूरा की आखिरी चाल थी। वो नूरा जिसे वो मरने के बाद भी हरा ना सका। उसने सर पकड़ लिया और पछतावे में डूब गया। इस लम्हे उसे समझ आ गया कि नूरा ने अपनी जिंदगी में जो हिसाब न चुकाया अपनी मौत के बाद पूरा कर लिया। और जो मिस्र का मशहूर डाकू मरकर भी अपने अंजाम का फैसला खुद लिख गया। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।